गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट वाइल इन चाइना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अभी मैं नानजिंग चाइना के अंदर मौजूद हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन चाइना। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस उसका क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपके, कौन सा बैंक जो है ना वो आपके लिए अच्छा होगा, और जो है ना फॉरेनर्स के लिए क्या प्रोसेस रहता है बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए यहाँ चाइना के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से बैंक में आपको अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। देखें, यहाँ पे चाइना में तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बैंक्स हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर बैंक्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स जो हैं वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं वो है बैंक ऑफ चाइना और ICBC बैंक। ICBC बैंक जो है ना वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि उसकी जो ऐप है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फिजिबल रहेगा अगर आप लोग ICBC में बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो। लेकिन बैंक ऑफ चाइना जो है ना वो भी मोस्ट पॉपुलर चॉइस है, तो इन दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, इतना ज़्यादा मसला नहीं होने वाला। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी एज अ फॉरेनर टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन चाइना। तो देखो, दो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक है आपका पासपोर्ट, ठीक है, और उसमें लगा हुआ चाइनीज़ वीज़ा वैलिड होना चाहिए, ये होगी पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरा है आपका जो है ना चाइना के अंदर जो सिम कार्ड है, यानी कि मोबाइल नंबर आपका एक्टिव फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं सिंपल सी। बाकी जितना भी काम होता है वो बैंक के अंदर जब जाते हैं आप लोग, तो जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका सारा काम होता है, वो तकरीबन लगते हैं 45 मिनट्स या 1 घंटा लग जाता है तकरीबन। तो वो काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता है, तो वो सारा कुछ करते हैं। उसके बाद आपका जो है ना वो बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके बाद मैं आपको पर्सनल राय भी दूंगा कि कौन सा बैंक आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि बैंक ऑफ चाइना में या ICBC बैंक में जहाँ भी आप जाते हो, प्रोसेस जो है ना वो सेम होने वाला है। यानी कि ये तो जैसे ही आप लोगों का अकाउंट जो है ना वो ओपन हो जाता है, तो आप लोगों को उसी टाइम या उससे अगले दिन आप लोगों को जो है ना वो डेबिट कार्ड दे दिया जाता है। जो डेबिट कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल के लिए होती है। अगर आप बैंक ऑफ चाइना में ओपन करवाते हो अकाउंट, तो आपका जो है ना वो कोई पैसा नहीं लेते, वो 1 रुपया भी नहीं लेते, और आपको जो है ना वो कार्ड आपको दे दिया जाता है। ICBC बैंक में भी आलमोस्ट कोई फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना ही एनुअल फ़ीस है और ना ही कोई मंथली फ़ीस है, कोई फ़ीस नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ कार्ड के 10 युआन यानी कि 10 चाइनीज़ RMB जो है ना वो फ़ीस होती है ICBC बैंक की, वो सिर्फ 1 टाइम होती है कार्ड के लिए, ठीक है। और उसके कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं है, जिस तरह से हमारे देशों में होता है ना कि हर साल जो है ना वो डेबिट कार्ड के जो है ना वो पैसे काट लेते हैं, और SMS के भी, और पता नहीं क्या क्या चीज़ों के पैसे काटते रहते हैं। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 रुपया भी आप लोगों का गैर ज़रूरी तौर पे नहीं कटेगा, चाहे उसको जितना भी टाइम हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। ICBC बैंक मेरे ख्याल से, जैसे मैंने आपको बताया, कि ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें जो है ना वो आपको इंग्लिश एप्लीकेशन मिल जाती है। बाकी बैंक ऑफ चाइना भी बहुत अच्छा है, उसमें यह है कि आपको चाइनीज़ एप्लीकेशन जो है ना वो यूज़ करनी पड़ती है। इंग्लिश एप्लीकेशन भी आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको बैंक में जाना पड़ेगा, उन रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करके, तो वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं वो सारा कुछ मैनेज करने में। तो वो भी हो सकता है, वो भी कोई मसला नहीं है। तो ये दोनों बैंक जो है ना मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप इन दोनों में से किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट जो है ना वो ओपन करवा सकते हैं। तो जो आपका बैंक अकाउंट है वो कब तक एक्टिवेट रहता है, यानी कि कब जाके वो जो बैंक अकाउंट है आपका वो डोरमेंट हो सकता है या बंद हो सकता है, तो उसके लिए जो ज़रूरी बात आप लोगों ने जहन में रखनी है वो ये है कि जैसे ही जिस दिन आप लोगों का जो पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है, वीज़े की वैलिडिटी की बात नहीं कर रहा, पासपोर्ट की वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ, जिस दिन वो पासपोर्ट की वैलिडिटी आप लोगों की ख़त्म होगी, उसी दिन से आपका जो अकाउंट है वो डोरमेंट हो जाएगा। यानी कि उसके बाद आप उसमें ट्रांजैक्शन जो है ना वो इन आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है। वीज़े के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। हाँ, वीज़ा उस वक्त चाहिए जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद वीज़े की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो जो आपने जमा करवाया था, यानी कि जो उसकी कॉपी जमा करवाई थी, डिटेल्स वगैरह, वो वैलिड रहनी चाहिए। जब तक वो वैलिड रहेंगी तब तक आपका अकाउंट भी चलता रहेगा।
और तो मान लेते हैं कि आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो 2 साल के बाद जो है ना वो उसकी एक्सपायरी ख़त्म हो रही है, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो तो बना था 10 साल के लिए। कार्ड जो आपको मिला था डेबिट कार्ड वो 10 साल के लिए मिला था, लेकिन आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो सिर्फ 2 साल के लिए बाकी है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपके 2 साल पूरे होने वाले होंगे तो आपने जब नया पासपोर्ट बनवाना है तो उसकी जो कॉपी है वो जाके बैंक में जमा करवा देनी है, जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है। या किसी भी ICBC बैंक की ब्रांच में चाइना के अंदर जा सकते हैं, या अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ चाइना के अंदर है तो बैंक ऑफ चाइना के किसी भी ब्रांच में आप लोग जा सकते हो और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है पासपोर्ट की वो आप लोग अपडेट करवा सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बैंक अकाउंट ओपन करवाने का। और बैंक अकाउंट बेसिकली आपको ज़रूरत क्यों होती है चाइना के अंदर, तो ये भी बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना के अंदर जो है ना टोटल पेमेंट का जो सिस्टम है वो डिजिटल है। तो चाहे कोई सब्ज़ी बेचने वाला हो, चाहे कोई भी बंदा हो, कोई शॉपकीपर है या व्हाटएवर कोई भी है, तो उसको जो है ना वो बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट्स हैं वो WeChat और अलीपे के ज़रिए होती हैं। तो जब आपकी पेमेंट्स ही टोटल मोबाइल के ज़रिए हो रही हैं तो डेफिनेटली मोबाइल के साथ आपका जो अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट जो है ना वो WeChat और अलीपे से लिंक ही नहीं है तो आप डिजिटल पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो चाइना के अंदर जो कैश इस्तेमाल करने का रुझान है वो ऑलमोस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि 5% है। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं सिर्फ थोड़ा बहुत वो कैश यूज़ करते हैं, या जो सुपरमार्केट्स वगैरह बड़ी बड़ी होती है वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना ज़्यादातर जगह पे आप लोगों को कैश वो मतलब नहीं एक्सेप्ट करते। तो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है यहाँ पे, तो टोटल डिजिटल चलती है। बस में, ट्रेन में, व्हाटएवर कहीं भी आप जा रहे हो, ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हो, व्हाटएवर, तो सारी की सारी जो पेमेंट्स हैं वो डिजिटल होती हैं। और डिजिटल पेमेंट के लिए आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी जो बंदा है, चाहे वो टूरिस्ट है या चाहे आप लोग स्टडी वीज़े पे हैं या वर्क वीज़े पे हैं या व्हाटएवर किसी भी वीज़े के ऊपर हैं, तो आप लोग एलिजिबल होते हैं चाइना के अंदर। जब आप लीगली तौर पे मतलब रह रहे होते हैं या एंटर होते हैं तो आप लोग एलिजिबल होते हैं चाइना के अंदर बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो आप लोग भी चाइना में जब आएँ तो आप लोग भी चाइना के अंदर अगर बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो जो सिंपल प्रोसेस मैंने बताया है इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग भी चाइना के अंदर बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो में एक नए दिन के साथ।